चैन का साथ लोग सो नहीं सक रहा है, लेकिन हम लोग को प्रभु का चुना हुआ बेटा बेटी है। आज सुरक्षित हम लोग को यहाँ इस स्थान में आराधना प्रार्थना कर सक रहा है, लोगों के लिए दुआ कर सक रहा है, लोगों के लिए प्रार्थना कर सक रहा है। तो आज इस समय में हम लोग सबसे पहले आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया है बेटा परमेश्वर, आज का सुंदर दिन के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आज बीते हुआ दिन से आज तक प्रभु जी आपने संभाला, भला चंगा रखा। आज इस विधि में खड़ा होने का काबिल भी नहीं है, फिर भी पिता परमेश्वर आपका इच्छा और आपका योजना अनुसार आज यहाँ खड़ा होने का आपने सुंदर अवसर और सुंदर मौका दिया। प्रभु जी हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, मैं तो बोलने का काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन आज हमारा होठों को मुँह को आपने चलाए, आप इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। मैं तो आपका नाम से खड़ा होता है, बोलने वाला आप हो जाए। आज जितना भी यहाँ उपस्थित हुआ है आपका वचन को सुनने के लिए, ताकि आज आपका पवित्र वचन से उनको सभी का हृदय मन में भर दे, ताकि आनंदित का साथ अपना स्थान लौट सके। धन्यवाद का साथ ये छोटा सा प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो आइए इस समय में हम लोग अपने अपने जो कोई भी बाइबल लाया है, कई लोग आज देखते हैं बाइबल तो लाते हैं, खुलता नहीं है। आज आपको वचन से आज यहाँ प्रभु का प्रेम का बारे में हम लोग सीखें। प्रेम का बारे में आप लोग सभी को अपना अपना बाइबल निकालें और देखो, यहाँ प्रेम का बारे में आप सीखेंगे। यहाँ प्रभु ने बताते हैं प्रेम का, यूहन्ना का 15:12 में, यूहन्ना का 15:12 में आप पढ़ दे। यूहन्ना 15:12। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और नीचे तो पढ़ो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। इस वचन पढ़ाई पर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ अभी प्रभु ने बताते हैं, आज यहाँ प्रभु ने बताते हैं मेरी आज्ञा यहाँ है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ बताते हैं एक दूसरे से प्रेम रखो, यहाँ प्रभु बताते हैं। आज आप लोग को यहाँ जितना भी है, आप सभी लोग आप प्रभु का चुना हुआ लोग हैं। आप सभी लोग, आप सबको या हमको भी सबने प्रभु ने प्रेम किया, सबने प्रेम किया, और हमको प्रेम किया, और हमारा द्वारा एक दूसरे को हम भी प्रेम करें, यही प्रभु आदेश देते हैं। कई लोग, हम लोग मसीह तो कहलाते हैं, लेकिन प्रेम करने के लिए बहुत दूर रहते हैं, आपस में प्रेम नहीं करते हैं। प्रभु सिर्फ अपने आप को प्रेम करने के लिए चाहते हैं। प्रभु ने कहा मैं जैसे आपको प्रेम रखा, आपको प्रेम किया, वैसे तुम भी एक दूसरे को। आज यहाँ हम लोग को यहाँ प्रभु का वचन से सीखने के लिए मिलता है कि हम किस प्रकार प्रभु का सेवा में हम आगे बढ़ें, और किस प्रकार हम प्रभु का सेवा में आगे बढ़ सकें।
हम किसी से अगर प्रेम ना करें तो हम बढ़ भी नहीं सकते हैं, आगे बढ़ा भी नहीं सकते हैं। और इसी से बड़ा प्रेम किसी का नहीं है। यहाँ प्रभु साफ शब्दों में यहाँ अपने गवाही दे रहा है, बोलता है इसी से बड़ा प्रेम किसी का नहीं है, या कोई दुनिया में या आकाश या पाताल या आकाश में जाओ, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है। प्यारे भाई बहन लोग या माता पिता लोग, आप ध्यान से इस वचन को सुनो। इसी से बड़ा प्रेम किसी का नहीं है। क्या कोई अपना मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे? कोई दे सकता है? मान लिया आपका एक बेटा, आपने मान लिया एक बेटा पैदा किया, मान लिया उसने गलत काम किया, अगर उसको फांसी का सजा हो गया तो क्या आप उसके लिए अपना प्राण दे सकता है? उसको बचाने के लिए नहीं दे सकता है। लेकिन प्यारे भाई बहन लोग, माता पिता लोग, हमारा प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए अपना प्राण आपके लिए मेरे लिए दे दिया है, ताकि हम उनको पाप से इनको बचा सकूं। ये संसार में प्रभु यीशु मसीह आया और हमारा सब पापों से बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया। आपके लिए भी मेरे लिए भी दे दिया, सारे मानव जाति के लिए। जो प्रभु का नाम तो लेते हैं लेकिन मानता नहीं है, उनके लिए भी प्राण दे दिया। जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके लिए भी प्राण दे दिया, सारे मानव जाति के लिए प्राण दे दिया। इसीलिए आज इस समय में इसी से बड़ा प्रेम किसी का नहीं होते हैं। कोई अपना मित्रों के लिए या आपके लिए या मेरे लिए, माँ बाप जन्म कर्म तो सबको ही देते हैं। भला जिस दिन अगर हमने गलत किया, मान लिया चोरी किया, अगर हमको पकड़ा गया तो हमको अभी बोलेगा इसको फांसी में लटकाया जाएगा। माँ बाप जन्म कर्म तो दे सकता है लेकिन हमको बचा नहीं सकते हैं। हमारा लिए अपना जीवन बलिदान नहीं दे सकता है। बोलेगा माँ बाप ने बोलेगा वो गलत किया तो फांसी में लटका दो, लेकिन हम इसके लिए प्राण नहीं दे सकता है। लेकिन प्यारे भाई बहन लोग, माता पिता लोग, आज जो हमको जन्म कर्म नहीं दिया है लेकिन हमको माटी से सान करके हमको पुतला बनाया, और उसी पिता ने आपके लिए मेरे लिए बलिदान दे दिया। हालेलुया। और उसी पिता ने हम मानव जाति के लिए बलिदान कुर्बान दे दिया। 39 कोड़ा मार खाया, कितना सताया, उसके लिए थूका गया। हम लोग को जन्म कर्म नहीं दिया है। प्यारे भाई बहन लोग, आप लोग ध्यान से सुने, लेकिन उसने आपके लिए मेरे लिए बलिदान दे दिया, क्योंकि इसने पहले से भविष्यवाणी नहीं हो रखा था। प्रभु यीशु मसीह आएगा, ये संसार में बहुत से राजा बन करके और एक कुंवारी स्त्री से जन्म लेगा और उससे सारे मानव जाति को उद्धार करेगा। हम लोग जानते हैं, इसीलिए कई लोग हम लोग मसीह में तो कहलाते हैं, हम लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, अपने आप को प्रेम करते हैं। यहाँ प्रभु क्या सिखाता है? बोलता है मेरी आज्ञा यह है, जैसे कि मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और इसी से किसी का बड़ा प्रेम और किसी का नहीं है। इससे बड़ा प्रेम और कोई दुनिया में नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है। इसी से बड़ा प्रेम कोई दुनिया में नहीं है।
इसीलिए यहाँ प्रभु ने बोलता है जैसे आपको प्रेम करते हैं वैसे तुम भी एक दूसरे को प्रेम करें। अब प्रेम करना बहुत जरूरी है। और प्रभु ने यहाँ अपने वचन से प्रभु ने बता दिया कि इसी से बड़ा प्रेम और किसी का नहीं है। इसीलिए प्रभु ने यहाँ नीचे बताते हैं, कोई अपना मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे, कोई अपना मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। कौन सा ऐसा मनुष्य है कि अपना मित्रों के लिए, आपके लिए प्राण दे दे? मान लो क्या कई लोग माता पिता जन्म कर्म हम लोग को देते हैं। मान लो हम लोग गलत कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं या हत्या कर लेते हैं, कोई भी माता पिता हमको बचा नहीं सकते हैं। आपका बेटा या बेटी सूली पर लटकाया जा रहा है, लेकिन आप नहीं बोलेगा उसको छोड़ दो, मेरे को फांसी लगा दे। कोई किसी का इतना हिम्मत है, इतना ताकत है कि हमारा बेटा को छोड़ दो, हमारा बेटी को छोड़ दो, या मैं उसके लिए बलिदान दे दें। लेकिन यहाँ देखने में लगता है कि हमारे लिए, क्योंकि इस पिता ने हमको माटी से रचाया था, माटी से सान करके हमको एक पुतला दिया और उसने पुतला बना करके अपने आत्मा हम पर डाल दिया। और उसी आत्मा के लिए इतना प्रेम करते हैं, वो उस आत्मा को बचाने के लिए इतना दुख और इतना तकलीफ सहा, वो चैन का साथ अच्छा से भोजन भी नहीं खा पाया, चैन का साथ सोने भी नहीं सका, चैन का साथ रहने भी नहीं सका। उनको इतना आरोप लगाया, इतना दोष लगाया, इतना उसको उनका विरोध उठ करके खड़ा हुआ। वो जानता था मैं जब तक इसका बलिदान कुर्बान ना दे तो इनका पापों से छुटकारा नामुमकिन था। इस पापों से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह बलिदान कुर्बान सूली पर लटकाया गया है। और वो समय में जितना भी चिल्ला रहा था, उन लोगों ने क्यों चिल्ला रहा था? क्योंकि उनका पाप का बोझ से चारों ओर घिरा हुआ था। इसीलिए जब पिलातुस का सामने उसको खड़ा किया और उस समय में उसको दोष लगाया, पिलातुस ने बोला अपना बताओ क्या गलती किया तो मैं बचा सकूं, लेकिन एक जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था मैं इन लोगों के लिए बलिदान देना, कुर्बान देना है। उन लोग जितना भी ये संसार में भेड़ बकरी या जो भी बलिदान कुर्बान दिया, इनका बलिदान कुर्बान से इनका पापों माफ नहीं हुआ। और इनका पापों से छुटकारा पाने के लिए खुद मेरे को मेमना बनना पड़ेगा, मेमना बन करके इनके लिए बलिदान कुर्बान देना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मारा जाऊंगा, गड़ा जाऊंगा और तीसरा दिन जिंदा हो जाएंगे। और उसने सचमुच 3 दिन का बाद जिंदा हो गया। और उसी का बर्थडे जन्म दिवस को हम लोग खुशी आनंद का साथ मनाते हैं। और अभी भी प्रभु हमारे लिए जीवित है। तो प्यारे भाई बहन लोग, हमारे लिए अभी भी जीवित है। इसीलिए सबसे दुनिया में यही प्रभु यीशु मसीह हम लोग को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन आत्मा तो उसी ने दिया है। और उसी के लिए अपने बलिदान कुर्बान चढ़ाया, आत्मा के लिए। पाप का मजदूर मृत्यु है। आपका पाप का मजदूर यह शरीर आपको या जला देगा, हिंदू होने से जला देगा, मसीह होने से गाड़ देगा। लेकिन इस आत्मा के लिए इतना प्रभु यीशु मसीह इतना तरास खाया, इतना तरास खाया, इतना मार खाया, इतना दुख सहा, क्योंकि ये आत्मा आपका अंदर में
उसी का आत्मा है, मेरे अंदर में भी उसी का आत्मा है। इस आत्मा के लिए आपको सुंदरता नहीं देखा या मेरे को सुंदरता नहीं देखा, सिर्फ मन को देखा है। मन का सुंदरता प्रभु यीशु मसीह देखते हैं। तो इसीलिए प्यारे भाई बहन लोग, हम लोग ये शरीर को कितना भी सुंदरता बनाए हैं, कान में झुमका लगाए, पैर में घुंघरू बनाए, हाँ, कितना भी सुंदरता बनाए हैं, एक तो मट्टी में चले जाना है। हम कितना भी फैशन करें, अगर हम इतना सा सुंदरता अगर हम बनाते हैं, अगर आत्मा के लिए इतना सुंदरता बनाए हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। हालेलुया। यीशु का साथ में दाहिने तरफ विराजमान करेंगे। तो प्यारे भाई बहन लोग, आप ये शरीर के लिए सुंदरता को मत देखो, आप आत्मा का सुंदरता के लिए आप कोशिश करो कि हमारा आत्मा कितना सुंदरता है। आज तक हमारा हरा भरा फूल का तरफ हरा भरा हमारा आत्मा, ना मेडिकल हॉस्पिटल या कहीं भी हम नहीं जा पाया, नहीं जा सका, तो कितना भाग्यशाली है, हमको हॉस्पिटल मेडिकल देखने नहीं पड़ा, तो हमारा आत्मा कितना सुंदर है। हम प्रभु का इच्छा पर चला तब भी हमारा आत्मा सुंदरता हरा भरा रहा। अगर हम प्रभु का इच्छा पर नहीं चलता है तो क्या करते हैं? बिस्तर में सो जाते हैं, बीमारी में, दुष्ट आत्मा में घिरा हुआ रहते हैं। क्यों रहते हैं? हम आत्मा के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। हम शरीर के लिए बोलता है आज पैसा कमाए तो ये शरीर को अच्छा भोजन खिलाएं, मीट भात खिलाएं, अच्छा एकदम बस आज तो चिकन ले लेंगे, आज इस शरीर के लिए चिकन खिला लेंगे। हाँ? आत्मा के लिए क्या क्या है? आत्मा के लिए ये वचन दिया है, ये वचन दिया है, ये वचन का अनुसार चलना है। आप यहाँ पढ़ो, आप एक बार पढ़ करके सुना, यूहन्ना का 15:10 में आप पढ़ो। यूहन्ना 15:10, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। तो आप सुना क्या बोला? यदि मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। हाँ? तो प्रभु का प्रेम में हम बने रहेंगे तो हमारा जीवन में कहाँ से समस्या, कहाँ से प्रॉब्लम आएगा? हम प्रभु का प्रेम में बने रहते हैं, हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं आ सकता है। प्रभु जानते हैं सारे समस्या प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन थोड़ा देर में दूर हटा देंगे। तो इसीलिए प्यारे भाई बहन लोग, आज इस समय में बहुत से वचन सुनाने का तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे, आप लोग ध्यान से सुनो। आप यूहन्ना का 15:1 में पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो यह वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ प्रभु ने अपने वचन से हम लोग को सिखाने के लिए चाहते हैं और अपने वचन से सिखाते हैं। प्रभु ग्रेप का पेड़ है, हम डाली है।
अगर इस डाली से अगर कोई भी फल ना आए ना फले तो उसने क्या कहा, काट डालेगा। काट डालेगा और कहाँ डालेगा, आग में डाल देगा, जलाने का काम आएगा। बताइए बेकाम का पेड़ है, हाँ? बेकाम का डाली है। आज इस समय में जितना भी अगर प्रभु में बने नहीं रहते हैं उनको काट डालेगा। एक दिन एकदम पत्ता का तरह, जैसे पत्ता अभी जो हवा चलता है ना, झड़ता है, उसी प्रकार एक दिन आप लोग का आंखों का सामने में देखेगा विनाशकारी हो जाएगा। और उस दिन का विषय में आज यहाँ वचन से हम लोग को सिखा रहा है। आप ध्यान से सुने, ये हमारा बातें नहीं है, ये प्रभु का वचन से सिखा रहा है। इसीलिए हमारा बातें नहीं है इसमें, जो भी बोलते हैं, जो वचन का अनुसार चलते हैं, उसी का उद्धार होगा और वही परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेगा और परमेश्वर का दाहिने ओर बैठेगा। हम मान लिया इस यहाँ इस अपना घर का आंगन में एक कद्दू का पेड़ लगाया है, लौकी का पेड़ लगाया। हम बहुत ही उम्मीद किया है ये लौकी का पेड़ लगाया था कि हमारा फल आएगा और ये फल को तोड़ करके हम अच्छा से सब्जी बनाएं या खाएं। अब देखा आपने 6 महीने या 7 महीने या 12 महीने अब देखा एक भी फल नहीं आया, तो आप क्या करेगा? बोलेगा इस पेड़ को काट करके हटाओ, यहाँ हमारा जमीन ने पूरा ढाप करके रखा है, उससे तो दूसरा लगाएंगे। इसी प्रकार हम लोग को प्रभु का संतान है, हम लोग इसी में नहीं जानने का कारण, हम लोग को प्रभु का इच्छा पर नहीं चलने का कारण प्रभु ने यहाँ हम लोग को प्रभु का इच्छा पर नहीं चलने का कारण हम लोग को विनाश कर रहा है। अब विनाश करेगा प्रभु अपने दिया हुआ आत्मा को, जो प्रभु का इच्छा पर नहीं चलता है उनको नरक में डाल देगा। तुम कितना भी प्रभु प्रभु करते रहो, बोलता है प्रभु प्रभु बोलने वाला कोई प्रभु का पास नहीं जाएगा। जो प्रभु का इच्छा पर चलेगा तभी प्रभु का पास जाएगा। तो इसको हमको जानना बहुत जरूरी है। और इस समय में हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे मत्ती का 5 का मत्ती का 5 अध्याय मत्ती का 5 का 13 में यहाँ पर क्या लिखा है, फिर आगे बढ़ेंगे। मत्ती 5 अध्याय 13 वचन। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वे फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके की बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रोंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यहाँ बताते हैं भले काम को देख करके बड़ाई करेगा परमेश्वर ने। तो यहाँ बताते हैं तुम पृथ्वी का निमुख हो, किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? हम पृथ्वी का निमुख है। अगर इसका स्वाद बिगड़ जाएगा तो क्या करेगा? फेंक दिया जाएगा। अगर आप सब्जी बनाते हैं, नींबू का अगर ज्यादा हो जाएगा तो कोई भी नहीं खाएगा, बोलेगा बाहर फेंक दो। तो इसी प्रकार हम लोग को परमेश्वर, अगर हम लोग को कोई गलत या बुराई में चलते हैं तो परमेश्वर इसी प्रकार भी हम लोग को बाहर कर देगा।
ये निमुख से भी गिनती किया, तो ये ध्यान से सुनो। तो इसीलिए हम लोग उसी प्रकार हम लोग प्रभु का वचन से सीखने के लिए मिलता है। जो भी हम वचन का अनुसार नहीं चलते हैं, अगर हम एकदम निम्न या निम्रता नहीं रहते हैं, क्या आप हमसे प्रेम करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम लोग को सबसे निम्रता, एकदम छोटा और नीचे बन करके रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भला लोग कितना भी बड़ा बनने दो, वो बड़ा बनने दो, आप छोटा बनो। बताए ना, जैसे निमुख तरफ अगर ज्यादा हो गया तो उसको क्या होगा? फेंक दिया जाएगा। अगर ठीक हिसाब में है तो सब लोग पसंद होगा। इंसान भी वही हिसाब है। अगर आप ठीक ठाक रहेगा, सब लोग आपको पसंद करेगा, सब लोग आपको प्रेम करेगा, सब लोग आपको इज्जत सम्मान करेगा। अगर आप गुस्सा करने वाला, लड़ाई करने वाला, क्रोध करने वाला रहेगा तो कौन आपका सामने खड़ा होगा? कोई भी नहीं खड़ा होगा। तो इसीलिए एकदम शांति और नम्रता होना चाहिए, तभी हम लोग का साथ लोग खड़ा हो सकता है। आपका साथ प्यार करने लगेगा, आपका साथ चलने लगेगा। तो ये सब वचन को हम लोग सीखना बहुत जरूरी है और वचन का अनुसार चलना है। हम वचन तो पढ़ते हैं, वचन का अनुसार नहीं चलने से हमारा पास कोई फल नहीं आते। वैसे क्या वैसे ही रहेंगे। हम बदलाव होना है। बदलाव कैसे होना है? और फिर यहाँ एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती का 13 का 47 से 41 तक 51 आप मत्ती अध्याय 13 का 47 से 51 तक। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। आप ये इस वचन को, आप लोग सभी के पास बाइबल है, ध्यान से आप इस वचन को मनन करें और ध्यान से पढ़ो और ध्यान से सुनो। बोलता है ना, स्वर्गदूतों ने आकर के दुष्ट को धार्मिक से अलग करेगा। और हम सब में से अब दुष्ट कौन होगा वो तो प्रभु ही जानता है। हम जो भी प्रभु का इच्छा पर नहीं चलते हैं, हम भी दुष्ट भी हो सकते हैं। और यहाँ क्या कहा कि आग का कुंड में डालेगी, वहां दांत पीसना और रोना होगा। हम प्रभु यीशु मसीह को आराधना प्रार्थना करते हुए अगर प्रभु का इच्छा पर नहीं चलें तो भाई, प्यारे भाई बहन लोग, माता पिता लोग, हम लोग को एक दिन रोना पड़ेगा, दांत पीसना पड़ेगा। प्रभु अभी सुंदर अवसर, सुंदर मौका, सुंदर चांस दिया है मन फिराने के लिए, हम लोग का मन को बदलाव होने के लिए। ये संसार को हम ना देखें। बताए अच्छा मछली को अपने बर्तन में इकट्ठा किया और निकामा को फेंक दिया। और हम में से हम भी निकामा हो सकते हैं। अगर हम अच्छा मछली नहीं बना तो बस फेंक देगा। तो इसीलिए प्रभु का सामने में अच्छा होने का कृपा करें।
अच्छा होने के लिए कोशिश करें। अगर हम अच्छा नहीं बनेगा तो हम फिका जाएंगे। हम भला ही ये संसार में कितना भी पूर्व करते रहे, कितना यहाँ का लोग हे लल्पा हे लल्पा, हे पतियन हे पतियन, हे पकाए बोल रहा है ना, अभी उस समय में कोई काम नहीं आएगा। अब पकाए बोलो या लल्पा बोलो या पतियन बोलो, उस समय में कोई काम नहीं आएगा। अब जैसे ये मछली को फेंका गया है ना, वैसे तुमको भी फेंका जाएगा। इसीलिए अच्छा बनने का कृपा करें। प्रभु जो वचन में लिखा हुआ है वो वचन का अनुसार चलो, उस वचन का अनुसार पालन करो। अब यूहन्ना का 15 का अब वहाँ 10 में लिखा है, बोला है मेरी आज्ञा को पालन करो। मेरी आज्ञा को पालन करो। आप प्रभु का आज्ञा को पालन करें। हम लोग क्या करते हैं आजकल, मनुष्य का आज्ञा को पालन करते हैं। बोलता है ये तो बड़ा आदमी है, ये पैसा वाला है, ये दौलत वाला है, इसका आज्ञा को पालन करेंगे तो थोड़ा तो नोट तो देगा, तो हमारा खर्चा पानी तो चलेगा। बोलेंगे हाँ खर्चा पानी तो चलेगा। बोलेगा अरे 2 दिन का रोटी तो मिल जाएगा, चलो इसी को मनाएंगे। उसी का आगे पीछे चलते हैं। अरे आपका विराजमान राजा वो स्वर्ग राज में विराजमान वो बैठा हुआ है, उससे मांगता नहीं है, उससे कुछ बोलता नहीं है, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन आज उसको देने के लिए तैयार है, उससे कोई नहीं मांगता है। हम ये संसार का मनुष्य का पीछे हम दौड़ रहा है। बताए हमारा चेयरमैन बहुत पैसा वाला है, तो मियाँ बीबी नौकरी कर रहा है, अरे उनके पास जाने से तो कुछ ना कुछ तो देगा, बोलेंगे यही सोचेंगे। तो इसी प्रकार इंसान जो है परमेश्वर से दूर हुआ है, और परमेश्वर का जो कुछ भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, मिलता क्यों नहीं? क्यों नहीं मिलता? हम प्रभु का इच्छा पर नहीं चलते हैं। दूसरा कुरिन्थिया 4-5 में आप देखा, बताए तुम पवित्र मंदिर हो, इस मंदिर में जो कोई गंदा चीज अगर डालेगा तो उनको भी नाश करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, खैनी डालते हैं, बुरा चीज रखते हैं, इसी मुख से, इसी जीभ से नरक का और स्वर्ग में आपको ये जीभ जो है ना सबसे खराब है। इसी जीभ में आपको कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग भी दिखाएगा, नरक भी दिखाएगा। अब जिस तरफ आप पलटी करता है ना, तो उसी प्रकार अगर आप गलत तरफ पलटी किया तो नरक का मुख देखना पड़ेगा, अच्छा तरफ पलटी किया तो आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इसी में सब कुछ है। तो हम जानना चाहिए कि प्रभु, यहाँ आप लोग ध्यान से वचन सुनो। आप लोग ज्यादा वचन बताने से भी अभी यहाँ क्या बोलता है, मत्थाई का 7:1 में, हाँ 7:1 में, मत्थाई का 7:1 में पढ़ो तो क्या लिखा है? मत्ती अध्याय 7 का पहला वचन, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांव तले रोंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। हम बोल रहे हैं कई प्रकार का लोग यहाँ वचन में बताते हैं, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाएगा। हाँ,
और हम छोटा से बात में दोष लगाते हैं, छोटा से एक बाल का बराबर अगर दोष लगाते हैं तो हम कहाँ का भागीदार हो जाएगा, नरक का भागीदार हो जाएगा। हम कभी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये सब वचन को हम सीखने के लिए प्रभु ने बताया है। किसी का ऊपर में दोष मत लगाओ, किसी को जो बुराई करता है बुराई करने दो, जो गलत में चल रहा है गलत करने दो, जो चोरी करता है चोरी करने दो। उनको दोष या आरोप लगाने का तुम्हारा काम नहीं है, बदला लेने का परमेश्वर का काम है। और हम मनुष्य अपने आप को बदला लेंगे तो परमेश्वर का क्या काम है? कोई काम का नहीं है। बदला तो सब हमें लेते हैं, दोष भी हम लगाते हैं। यहाँ प्रभु ने बताया तुम दोष मत लगाओ, किसी को नापना भी नहीं है, दोष भी नहीं करना है। तो यहाँ प्रभु ने साफ शब्दों में वचन से हम लोग को सिखाता है, फिर भी हम इसका हम अपना चाल चलन को बदलता नहीं है, तो हम परमेश्वर का राज में कैसे जा सकता है? वही अभी मत्ती का 7:21 में लिखा है, जो मुझ पर हे प्रभु कहता है उसी का समान है हम भी। उसी का समान है, हम कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम मान लिया छोटा से बातें में किसी को दोष लगाता है, किसी को आरोप लगाते हैं, किसी को नापते हैं, बोलता है ये तो फलनी तो अच्छा नहीं है, फलना तो अच्छा नहीं है, ये चोरी करता है, एक दिन देखा था। तो उसके लिए प्रार्थना करो, उसको दोष ना लगाएं, इससे प्रभु का वचन से सीखें, उसके लिए प्रार्थना करो, हे प्रभु इसने देखा है गलत काम किया, उसको अच्छा करे। ये प्रभु सिखाता है, उसके लिए प्रार्थना करें। बताएं जिस प्रकार आप दोष लगाता है उसी प्रकार आपका ऊपर भी दोष लगेगा, और जिस नाप से आपने नापते हैं उसी प्रकार आपको भी नापा जाएगा। तो प्यारे भाई बहन लोग, इस वचन से हम लोग सीखें, वचन का अनुसार चलें। हम अपने संसार का सब चीज बदलना है, अपना चाल चलन, अपना सोच विचार, जो भी बात करना है, किसी से बात करना है, किसी से चलना है, किसी से बोले वचन बोलना है, एकदम सोच समझ करके बात करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, एक छोटा से ये बाल इतना बड़ा भी अगर हमारे गलती होता है ना, तो हम नरक का मुख को देखना पड़ेगा। इसीलिए नरक से बचने के लिए हम अपने आप को कंट्रोल करना और अपने आप को छोटा बनना और अपने आप को नीचे बन करके रखो। लोग भला कितना भी भला बुरा करने दो, उनका हिसाब किताब परमेश्वर ने करेगा, आप और हम कर नहीं सकते हैं। हम किसी को बदलाव नहीं कर सकते हैं या किसी को बदल नहीं सकते हैं, बदलने वाला परमेश्वर होता है। तो इसीलिए आज बदलने वाला परमेश्वर का से डर और भय रखना बहुत जरूरी है। डर और भय, जो परमेश्वर से डर और भय रखते हैं उनका जीवन आनंदित से रहेगा। इसीलिए हम सीखना है, अभी हम बच्चे हैं, हम सीखना है। हम नहीं बोलता है हमने पूरा सीख गया, हम भी अभी भी सीख रहा है। वचन का अनुसार कैसे चलना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है, कैसे लोगों का साथ बटना है, कैसे लोगों से बातचीत करना है। तो इज्जत और सम्मान यहाँ वचन से हम लोग को सिखाते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है चोरी मत करो, हत्या मत करो, बेविचार मत करो, झूठी गवाही ना दे। अगर हमने मान लिया होता है ना, वो बड़ा पैसा को चोरी करेंगे तभी चोरी होता है। अब छोटा से चीज भी, अगर वो खीरा बोलता है ना, खीरा बाजार में बिक्री करता है, अगर उस भी चोरी करेगा ना तभी चोर गिना जाएगा। अगर किसी का एक बाल भी चोरी करेगा तो फिर भी चोरी कहलाएगा। तो इसीलिए जो चोरी करने का सब चोरी होता है। इसलिए हम इस वचन का अनुसार चलने का कोशिश करें। अगर प्रभु का राज में हम प्रवेश करने चाहता है, प्रभु ने सारे का हिसाब किताब करेगा। हम किसी को भेदभाव ना करें। आज हम हिंदू का तरफ ना रहें। हिंदू लोग जो भेदभाव करता है उनको परमेश्वर नहीं जानते हैं, परमेश्वर नहीं जानते हैं, इसीलिए हम लोग भेदभाव करते हैं।
हम लोग कई मसीह लोग भी हम लोग भेदभाव करते हैं, तो ये सब को हम लोग धीरे धीरे छोड़ना है। हम भेदभाव न करें, हिंदू का तरह हिंदू का समान ना रहे, नहीं तो हम भी उसका मूर्ति पूजे का समान हो जाएगा। अगर मूर्ति तो नहीं पूजा करते हैं, आदमी को भेदभाव करते हैं, आदमी को दोष लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, तो हम मूर्ति पूजे का समान ही हो गया ना, कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। तो इसीलिए इसको बदलाव होने के लिए हम अपने आप को धीरे धीरे बदलना है और वचन का अनुसार चलना है। वचन में जो लिखा है और उसी वचन का अनुसार चलेंगे। अगर ये बाइबल में लिखा है, अगर इस वचन को आपको बताते हैं, इस वचन को अगर मोबाइल में डालें और इस वचन को सुनाएं, क्या वो हम पवित्र हो सकता है? अब मोबाइल में देखो कितना उसमें गंदा चीज बुरा चीज डाल करके रखा है। इसीलिए यहाँ बाइबल से हम लोग को दिया गया है, बाइबल में लिखा गया है, ये पवित्र है। हम अगर मोबाइल से अगर हम ये वचन को सारे रिकॉर्ड करें और मोबाइल से आप लोग को सुनाएं, तो बाइबल का क्या काम है? ये पवित्र नहीं हो सकता है। और इस बाइबल में पवित्र है, क्या लिखा है? इसमें बोला है जो पवित्र वस्तु को पोता का सामने मत रखो, वो कोई भी नहीं पहचानेगा, बोलता है ना, बताता है ना, इसीलिए बोलता है ना पवित्र वस्तु को पोता का सामने। इसीलिए कई लोग पास्टर हो या बड़ा बड़ा पास्टर हो या कोई भी हो या कोई हम भी हो, इसको इस्तेमाल मत करो। इसीलिए प्रभु ने हम लोग के लिए वचन दिया है बाइबल, बाइबल का अनुसार सुना है। आजकल तो स्टैंडर्ड हो गया, आजकल तो क्या क्या अपना मोबाइल से होता है, बाइबल नहीं पकड़ता है। जो पुलपित में खड़ा होता है ना, और उस आपका मोबाइल में देखो इसमें कितना गंदा चीज भरा हुआ है, और उसका पवित्र वचन को आज उस जगह में हमने डाल करके रखा है। क्या एक दिन भी परमेश्वर इसका हिसाब किताब करेगा? हालेलुया, ये पूरा हिसाब किताब करेगा। आप याद करें, हमको इसीलिए ये बनाया गया है, ये पवित्र वस्तु है। आज हिंदू को अगर हिंदू लोग का पास आप जाओ तो अगर इस बाइबल को बोलो भाई इसको पढ़ो, मैं कई बार अब ये बड़ा बाइबल को हिंदू के पास बोला ये पढ़ो, बोलता है नहीं 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 हम तो इसको छूने का काबिल भी नहीं। हम बोला कौन बोला है? बोलता है हम इसको नहीं छू सकते, इतना डरता है क्योंकि उनका अंदर में दुष्ट आत्मा भरा है, इसीलिए इसको छू नहीं सकता है। आप मोबाइल में अगर मोबाइल को दे देंगे ना फट से छू लेगा, लेकिन इसको छू नहीं सकता है। आप विश्वास नहीं करता है, आप बाजार में जा करके हिंदू लोग को अगर ये होली बाइबल अगर जा करके उनको बोलो ये पढ़ो, छोटा वाला नया नियम पढ़ सकता है, लेकिन होली बाइबल छूने के लिए एकदम उसको हाथ है ऐसे ऐसे कांपेगा, इतना पावर है। इसीलिए इस बाइबल को आप लोग इज्जत और सम्मान करें, इसको इज्जत और सम्मान करें। तो आज का सुंदरता समय में आज इतना ही, इस वचन का अनुसार हम लोग बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आप लोग ध्यान से आज इस वचन के द्वारा में यही समझ करते हैं, जो कुछ भी अगर हमसे बोलने में सुनाने में अगर भूल चूक गलती हुआ तो प्रभु से भी क्षमा चाहता है, आप लोग से भी क्षमा चाहता हूँ, ताकि आप लोग क्षमा करें। ये फटा हुआ मुख से तो हर एक बुरा भी निकाल सकता है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसीलिए अब सब से आप लोग से माफ़ी चाहता है और परमेश्वर ने भी माफ़ करे। आज का वचन को यही समाप्त करेगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।